आज मैं आपको कामयाबी का एक असूल बताऊंगी। वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को समझे बगैर अपनी राय मत दें। देखें, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है, उसकी नज़र कमज़ोर है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे सही नज़र नहीं आता, मुझे बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। डॉक्टर उसकी नज़र चेक किए बगैर अपना चश्मा उतार के, जिसमें उसको साफ दिखाई दे रहा था, वो उसकी आंख में फिट कर देता है और उससे कहता है अब नज़र आ रहा है। वो कहता है नहीं डॉक्टर, अब तो मुझे बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, कुछ बहुत ही धुंधला हो गया सब कुछ। डॉक्टर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं इतने साल से यही लगा के साफ देख रहा हूँ, तुम कैसे इसमें नहीं देख सक रहे। वो कहता है डॉक्टर साहब, हकीकत नहीं नज़र आ रहा। डॉक्टर उसको गलत समझ रहा है, वो डॉक्टर को गलत समझ रहा है। डॉक्टर अपनी तरफ से मशवरा अपने लिहाज से दे रहा है कि मुझे इसमें सही नज़र आ रहा है। वो अपने लिहाज से कह रहा है कि मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की सिचुएशन में फ़र्क है। दोनों की सिचुएशन, जब तक कोई इंसान दूसरे की सिचुएशन को ना समझ सके, आप वो बात कर रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे, तो आप उसको सही मशवरा नहीं दे सकते। इसी तरह एक बंदा किसी फिजिशियन के पास चला जाता है, उसे कहता है कि अभी बता नहीं रहा मसला, बता रहा है कि मुझे दर्द है। डॉक्टर बगैर कुछ सोचे समझे उसको दवाई लिख के दे देता है, उसे अलामत नहीं पूछता, उसकी चेकअप नहीं सही करता, तो वो उसकी मेडिसिन को नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि उसको उसके उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। इसके बाद इसके लेकिन अगर वो वही कोई और डॉक्टर उसके अच्छे तरीके से मुआयना करेगा, उससे अलामत पूछेगा, उसको हर लिहाज से देगा, तो फिर जो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा वो उसको यूज़ करेगा। क्यों? इन दोनों में क्या फ़र्क था? इसमें फ़र्क ये है कि उसने ये जाना कि इसने तो मेरा मसले को देखा ही नहीं, सरसरी लिया है और अपने लिहाज से उसने मेडिसिन मुझे दे दी है। जबकि दूसरे ने देखा कि इसने तो मेरे मुझे मुकम्मल चेक किया और फिर मेडिसिन दी है, तो वो उस पे ट्रस्ट कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले में उसने ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए उसकी मेडिसिन को नहीं लिया, उसने यूज़ किया। जबकि दूसरे में उसने उसको उस पे मुकम्मल ट्रस्ट किया, क्योंकि उसे पता है कि इसने मुझे मुकम्मल समझा है पहले। तो यही बात हमारे साथ भी होती है कि जब कोई आपको अपनी बात बताता है, तो वो क्या चाह रहा होता है कि आप उसकी बात को समझें, फिर उससे उसके मसले के बारे में बात करें। इसलिए सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को आराम से सुनें, उसके अल्फाज को अपने दिल में दोहराएं, आहिस्ता से दिल में दोहराएं, ये नहीं कि उसके सामने मुंह पे कर रहे हैं। उसकी एज को देखें, उसकी सिचुएशन को देखें, किससे वो गुजर रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझें। अच्छे तरीके से जब आप सारा कुछ महसूस करेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आप उसकी सिचुएशन को समझते हुए बात करेंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जब वो आगे बढ़ेगा, आपसे बातचीत करेगा, तब ही आप उसको कोई एडवाइस दोगे और वो सुनेगा और वो अंडरस्टैंड भी करेगा। होता क्या है कि हमारे बहुत से रिलेशंस की खराबी की वजह भी यही होती है कि हम दूसरे को ना अच्छे सुन रहे होते हैं, ना ही उसको समझ रहे होते हैं। वो ये बात क्यों कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे होते कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं जब वो ये बात कर रहा है। वो ये बात कैसे कर रहा है, उसका मकसद क्या है, ये हम सब जाने बगैर उसको मशवरा दे रहे होते हैं, इसलिए वो उसको दुरुस्त मशवरा नहीं दे रहे होते। इसलिए वो हमारे मशवरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि मुझे क्या दिया जा रहा है मशवरा। तो इसका तरीका ये है कि अगले के मकसद को समझें। एक बच्चा फ़र्ज़ करें अपने वालिद को आके कहता है कि पापा, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता और मेरा जी नहीं चाहता कि मैं आगे पढूँ। तो अब बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चा क्यों ऐसी बात कर रहा है। अगर बाप कहेगा ठीक है, वजह क्या है बेटा? तो वो बच्चा बताएगा कि इसकी वजह क्या है। आया कि उसकी वजह ये है कि वो कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, वो पढ़ाई को छोड़ना चाह रहा है। तो अब बच्चे की ही बात को आगे बढ़ाएँ, बजाए इसके कि अपना नहीं, नहीं आप नहीं, अगर आप बात एक्सप्लेन करेंगे, नहीं, नहीं इस उम्र में अगर तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो एडवाइस नहीं लेगा। अगर आप उसी की बात को आगे लेके चलेंगे और उसी की सेक कहलवाते जाएँगे, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ूँगा तो ही मैं कुछ कर सकूँगा।
यानी कि बच्चे को खुद इस बात तक लाएँ कि बच्चा ये कहे कि वाक़ई पढ़ाई अच्छी चीज़ है। मुझे जो मसले हैं वो किस तरह हल करे? आप उसके मसले तक आएँ, बजाए इसके कि एकदम आप सुन के उसको डाँट दें, तो बच्चा आपको बात भी नहीं बताएगा, आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपकी बात लेकर आगे नहीं चलेगा। तो किसी की बात को अच्छे तरीके से जब आप समझ लेंगे तभी वो आपकी एडवाइस को मानेगा। तो बेहतरीन इसके लिए ये है कि किसी की बात को समझे बगैर राय ना दें, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बात को अंडरस्टैंड करें, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें। जब आप अच्छे तरीके से उसकी फीलिंग्स को समझ लें, अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखें, तो फिर आप जो उसको एडवाइस करेंगे, जब वो आपको ट्रस्ट करेगा इस तरह बात करते-करते, फिर वो आपकी बात मान लेगा। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।